Okay. द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट। एक छोटी सी प्रॉब्लम हमें दी हुई है, दो प्लेन शीट हमें दी हुई है। एक पे चार्ज डेंसिटी जो है वो प्लस है, प्लस सिग्मा, और दूसरी पे जो चार्ज डेंसिटी दी हुई है इस पे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है और इस पे माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तीन रीजन है, तीन तरीके के रीजन हमें दिए हुए हैं। मैंने यहाँ तीन रीजन की जगह तीन पॉइंट ले रखे हैं, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर। तो इसको प्रोसीड करने के लिए दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, और नेगेटिव चार्ज की ओर आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर होती है और नेगेटिव चार्ज से अंदर की ओर आती हुई होती है। दूसरी जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमने एक डेरिवेशन किया था गाउस लॉ का जो एप्लीकेशन है उसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट जो था वो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। वेयर सिग्मा जो है वो क्या है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है। और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ओके, अब हमें इस तरीके से दिए हुए हैं, ये दो शीट दी हुई है, इस पर प्लस सिग्मा चार्ज है, इस पर माइनस सिग्मा चार्ज है। दिस इज जस्ट लाइक, ये कुछ इस तरीके से है। एक शीट सपोज यहाँ है और दूसरी शीट सपोज यहाँ है, तो इन दोनों शीट के बीच में इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है। ओके, इस सीट पर प्लस चार्ज है तो मुझे ये पता है कि इस सीट पर जब प्लस चार्ज है तो इस सीट के दोनों तरफ, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सब डायरेक्शन में होती है। तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। ओके, तो पहले इस पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ, ई पी पॉइंट की बात। तो इस पॉइंट के ऊपर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है, और माइनस वाला जो है चार्ज माइनस सिग्मा जो चार्ज डेंसिटी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट भी यहाँ पर होगा। तो इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ से निकलता हुआ होगा, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसको मैं E1 बोलूँगा। नेगेटिव हमेशा अंदर की ओर आता हुआ है, तो इस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव यानी सेकंड प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा इस ओर होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, वैल्यू सेम है। तो ई पी की बात कर रहा हूँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, शीट 1 और शीट 2 के कारण, देन ई पी माइनस E2 बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2 आर अपोजिट, सो नेट E1 माइनस E2, then sigma upon 2 epsilon naught minus sigma upon 2 epsilon naught, this becomes 0. Similarly at point Q, इस Q पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस Q पॉइंट पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर होता है, तो यहाँ बाहर की ओर होगा। माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज की तरफ होता है, तो यहाँ E2 माइनस चार्ज की तरफ होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो EQ पर शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E1 प्लस E2, ये वैल्यूज हमने रखी वही, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, प्लस के कारण हमेशा इस तरफ और माइनस के कारण हमेशा इस तरफ, तो E1 और E2 क्या है, अपोजिट है। तो ER की जो वैल्यू है वो क्या होगी, E1 माइनस E2, दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज ओवर सॉल्यूशन। थैंक यू।